हम एक मोबाइल लेते हैं, ये एक मोबाइल है, ये हमने डॉलर में बाय किया है। किसने? जो ताजर है, उन्होंने अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये साल में की है। अभी डॉलर की प्राइस इन्होंने आर्टिफिशियल जैसे ये रोकने इन्होंने रोकी हुई है। लेकिन देखें गरीब आदमी को रोटी मिल रही थी, नहीं मिल अभी रही क्यों 80% अवाम उसके साथ है, इमरान खान के साथ? क्यों नहीं कोई चीख, मीडिया क्यों नहीं कोई चीख रहा? यार आप मुल्क में पैसे ही नहीं है बस। जो हाल देखे ना आप, ये जितने हैं हुक्मरान हुकूमत करते हैं, जब खत्म होता है बाहर निकल जाते हैं। यार देखो बाहर जाना तो सबका हक है, अवाम को बाहर निकलना चाहिए कि नहीं? अवाम को बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं मज़र, और ये फोटोग्राफर भी हैं। काफ़ी देर से इनका ये पैशन है और काम भी यही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़र भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम सर, आप सुनाए? शुक्र अल्लाह का। मज़र भाई, कुछ मैंने कहा आपसे इंटरव्यू लेते हैं। आप जो हालात जा रहे हैं उसके बारे में आप, ये मैं आपको बता दूं, ये PMLN के ये जियाले भी हैं, तो मैंने कहा इनसे कुछ मज़ीद पूछते हैं। जो इन्होंने जो हालात पैदा हो गए हैं, जो सिचुएशन आई है इस टाइम, तो इसके बारे में पूछते हैं कि ये क्या, इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मज़र भैया आप बताएं, आप जो हुकूमत चेंज हुई है 9-10 महीने में, जैसे ये आए थे महंगाई ख़त्म करेंगे सब कुछ होगा, तो अभी जो सिचुएशन है अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हालात बदलेंगे, जैसे पहले थे उसी रूटीन में आएंगे हालात। अच्छा। और क्या कहते हैं, लाज़मी बात है, एक हुकूमत गई है, उसमें यही होगा कि हालात जो भी हुकूमत जाती है वो लूट के ले जाती है। अब ये हुकूमत आई है, अब जब इलेक्शन होंगे उसके बाद दोबारा फिर उसी हालात पे मुल्क आ जाएगा। इलेक्शन होंगे अब इतनी जल्दी, अब ये भी तो हुकूमत सोचे ना, वो कहते हैं जी कि इलेक्शन करवाओ इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन के लिए भी पैसा चाहिए होता है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो भी सोचें कि इलेक्शन ना हो, पूरे ये टाइम पूरा हो, उसके बाद इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो भी आता है वो काम करे। चलो टाइम आएगा, तो जैसे कि दूसरे तो इलेक्शन हो रहे हैं, ज़मीनी इलेक्शन, वो तो लाजमी बात है, होने पता लगे कि कितने लोग हैं, कितनी अवाम है, वो तो होने ज़रूरी है। चल आप महंगाई का देख लें, महंगाई जो इस टाइम हालात है, डॉलर उस टाइम 178 का था, डॉलर सर जी इसलिए 275 का है इस टाइम। सर डॉलर वो की वजह क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर ये एक हिसाब हो चुका हुआ है कि जितने भी दुकानदार हैं, चाहे उसमें लीडर हैं चाहे उसमें दुकानदार हैं, उन्होंने आज से कोई 7-8 साल पहले अपने पैसे को ना डॉलर में कन्वर्ट कर दिया था। पाकिस्तानी पैसे को उन्होंने की वैल्यू गिराने का मकसद ही ये है कि सर अब आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, डॉलर जो भी उसने कहना है जी मैंने ये डॉलर में ख़रीदा है, उन्होंने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया है। जो दुकान हम एक मोबाइल लेते हैं, ये एक मोबाइल है, ये हमने डॉलर में बाय किया है। किसने? जो ताजर है, उन्होंने बाय किया डॉलर में, क्योंकि हमारा सामान सारा इंपोर्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, डॉलर में बाय किया है। ठीक, आगे जो प्राइस होनी है उनकी वो पाकिस्तानी रुपये में जानी है। देखें जी, वर्ल्ड में ऐसे ही जाता है, वर्ल्ड में जैसे पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। लेकिन हमें उसका हल, उसका जितनी भी अवाम है ना, हमारे ताज जितने भी हैं, उन्होंने अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, ये साल में किया? ये सब नहीं, जो नून लीग हो, पीपल पार्टी हो या इमरान खान हो, इमरान खान ने कुछ ज़्यादा ही मसला एक सियासत को इतना के गंदे पे ले गया है। कैसे गंदे पे ले गया? इतनी के गंदे पे ले, देख लें आप कि कोई भी टीवी प्रोग्राम देख लें, किसी भी आप जलसे में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे क्या सियासत गंदी हो चुकी है। सियासत तो पहले ही गंदी, पहले इतनी गंदी नहीं थी। उसने तो शौर दिया ना, किस चीज़ का शौर दिया? ये कि लड़की लेके चौक में नाचे? नहीं, ये तो नाच गाना तो हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता? देखे होता है, लेकिन समझ नहीं होता, होता है हर जगह होता है, लेकिन नो, ये तो आप माने या बेसिक आप बात करें ना, जो बेसिक महंगाई की आप बात करते हो, महंगाई तो देखें आपका जब डॉलर ही नहीं रुक रहा, हर बंदे ने, अमीर आदमी क्या है, अच्छा आप इस पे आ जाओ, छोड़ो, एक गरीब आदमी उसने क्या लेना है, आटा लेना है, चीनी लेनी, घी लेना है ना, उसको तो चाहिए 2000, 2500, 3000 रुपया। अमीर आदमी सुने, उस कहीं भी काम करता है, अमीर आदमी ने क्या करना है, उसने क्या करना है, उसने डॉलर खरीद के अपने सिरानों के नीचे रख लेने, तो डॉलर लाजमी बात है गरीब तो नीचे ही आएगा ना। सीधी सी बात है, कर्जे दिए गए कर्जे जो शुरू से आप 30 साल 35 साल की बात देखें ना,
कहाँ से कर्जे शुरू हुए, मुल्क डूबता गया कर्जों में। अभी डॉलर की प्राइस इन्होंने आर्टिफिशियल जैसे ये इन्होंने रोकी हुई। लेकिन देखें गरीब आदमी को रोटी मिल रही थी, गरीब आदमी को रोटी मिल रही थी, पहले मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, अब नहीं मिल रही थी। 10 महीने पहले भी नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। क्यों 80% अवाम उसके साथ, इमरान खान के साथ। जितने भी चमचे हैं ना, ये सब उसके साथ हैं। कैसे देख लें आप, 80% अवाम। अब मुझे आप कहें कौन अपनी माएँ बहनें लेके जाके उसकी रखवाली करेगा? अभी कोई बंदा जाए यहाँ जेल में जाएगा छुड़ाने? सर ऐसे ही है वो, आप ना माने। आप एक चीज मुझे बताएं, महंगाई इतनी यहाँ तक क्यों? महंगाई सर इसीलिए 272 का हो गया। उसकी वजह ही है ये, जब अमीर आदमी को उसको लूट के गरीब आदमी को नहीं समझेगा, कुछ अपनी जेबें भरेगा, चाहे वो कोई भी हो। सर जी पेट्रोल आप देखें ना, जब आपको याद हो पेट्रोल 150 का था, तब ये 3 रुपए बढ़ाए थे, तब ये कैसे चीखे थे। अब क्यों नहीं कोई चीख, मीडिया क्यों नहीं कोई चीख रहा? यार आप मुल्क में पैसे ही नहीं है, लोग डॉलर दबा के बैठे। अब चले पेट्रोल आप कह रहे हैं 170 अरब का जो बजट आवाम से इन्होंने लेना, ये परसों की उसमें बजट में पाकिस्तान को बचाने के लिए लेना है। कैसे पाकिस्तान क्यों बचाएंगे? लाजमी बात है, जब देखो कहते हैं नून लीग इतने साल लूट के खा गई है, आप कहते हो ना, ठीक है, 4 सालों में कर्जा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। मेरे ऑफिस के अंदर बंदे कहते हैं मुझे कि मदर यारा चलिए नाश्ता करन। मैं क्या कहते, कहता जी जमान पार्क चलते हैं। अच्छा। वहाँ पे तंदूर लगा हुआ है, सही। वहाँ पे भटूरे भी मिल रहे हैं, चने भी मिल रहे हैं, टिक्के भी मिल रहे हैं, कबाब भी मिल रहे हैं। अच्छा। नाश्ता वहाँ करके आते हैं, तो क्या गरीब को नहीं? मुझे तो ऐसी कोई चीज। अब आप पीटीआई वाले हैं, आपको तो नजर नहीं आना, आपने तो काला चश्मा लगाया हुआ। तुफैल साहब बैठे हुए, वो भी गए हैं। तो तुफैल साहब भी वो वही है, कोई नजर नहीं है, कुछ नहीं नजर। इनको कैसे नजर, आपको नजर आई? यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ऑफिस में मुझे लड़कों ने कहा हम जा रहे थे नाश्ता करने, मैंने नहीं, हम जा रहे थे नाश्ता करने, और जिस लड़के की बारी थी ना, वो भी पीटीआई का ही है। यानी कि हमारे ऑफिस के अंदर हर हफ्ते वाले दिन हमारे ऑफिस में छुट्टी होती है। सुने मेरी, हमारे ऑफिस में हर हफ्ते छुट्टी होती है, ठीक है, लेकिन ऑफिस जाना होता है। वहाँ पे ये कि जितने हमारी टीम के एक हफ्ते में वो नाश्ता कराता है। जिस दिन उस बंदे की बारी थी ना, उसने कहा कि मज़र भाई हम चलते हैं वहाँ, नाश्ता बेहतरीन नाश्ता मिलेगा, ठीक है, नाश्ता वहाँ से। मैं कहा यार तू पैसे बचाने वाली बात कर रहा है। अच्छा चले, एक मेरी ये बात सुने, नाश्ता अब कल उसने हमें नाश्ता कराना है, कल उसकी बारी है। चले अब एक नाश्ते के आप कह रहे हैं, चले वहाँ बंदे बैठे हैं, उन्होंने खाना पीना भी करना हो, सब कुछ करना होगा, वो उनके लिए चलो। जैसे आप भी तो जल से बिरयानियाँ बढ़ती, सब कुछ होता है, वो खाने की बात। यार देखो खाना देखो, मैं रियल जो टॉक है ना, जो रियल टॉक है, मैं उस पर आ रहा हूँ, इनसे हटके, पॉलिटिशियन से हटके चलें, अब उस पर आ जाए। उस पे जो इस टाइम हाल है, आप क्या कहते हैं? ठीक, आपकी तनख्वाहें बढ़ी हैं उस मुताबिक? महंगाई नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी। उसमें किसका कसूर है? जो गवर्नमेंट यार उनकी बेस। देखो यार एक चीज है कि अब आपकी जेब में या मेरी जेब में पैसे होंगे तो बच्चे मांगेंगे तो मैं उन्हें दूंगा ना। मुल्क के अंदर से सारा पैसा तो ये सब लोग ले गए, जितने भी वो थे ये ले गए। आप कैसे ले गए ये? यार आप 4 साल आपके पास थे, आप बस यही कहते रहे कि 4 साल आप यही कहते रहे मैं हिसाब करूंगा, मैं केड़े सीधे रास्ते पे जा रहा था? कौन से सीधा नहीं, कौन सा सीधा रास्ता? हर चीज ऐसे 22 अरब डॉलर का पड़ा हुआ था सारा पैसा बैंक में जब खान गया, और अभी कितना है? चलिए आप सियासत से हट के बात करें, इस टाइम अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को क्या करना चाहिए? अवाम को हक और सच का साथ देना चाहिए, ठीक है। वापस ये जो क्या कहते हैं बदतमीजी की सियासत है, ये सबको छोड़ के अच्छे सियासतदान के पीछे आके मुल्क को दोबारा उसी रूटीन पे लाके डालना चाहिए कि आपको कम से कम जिंदगी सुकून में मिले। बस जो हाल देखे ना, अब ये जितने हैं हुकूमत करते हैं, जब खत्म होता है बाहर निकल जाते हैं। यार देखो बाहर जाना तो सबका हक है, सबका हक है। तो घर सब कुछ वहाँ पे ये रहते ही वापिस नहीं आते, फिर तब आते हैं जब हुकूमत करनी होती है। तो बस ऐसी है ना, फिर जब यहाँ पे पर्चे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो लोगों ने बाहर ही जाना है ना कि इनके पास रहना, यहाँ रहना है।
फिर वही बात आ हमारी ना, जब पर्चे हुए बाहर ही जाना है बाहर। अच्छा, वो इमरान खान भी वो तो नहीं गया, वो क्यों तो नहीं यहाँ पे ही है, वो छुप के बैठा हुआ है। कहाँ छुप के बैठा हुआ? क्यों आपके सामने ही है, आप कैसे यार? हम मेरा कोई 10 दफा चक्कर लगता है इधर का माल रोड का सर जी, वो छुप और एक दिन मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, एक दिन मैं तुम्हें इशू सही हो जाएगा वो चले। क्या किस चीज का इशू है? इशू यार अमीर आदमी के लिए क्या इशू? कैसे? आप गरीब आदमी, आप गरीब आदमी, मेरा कोई इशू नहीं है। आप गरीब आदमी का इशू देखें, आपने देखना है किसी गरीब आदमी का इशू। अमीर का तो है, अमीर ने सुने, अमीर ने एसी वाली गाड़ी पे, एसी वाले कमरे से निकलना है, एसी वाली गाड़ी पे दरवाज़ा खोलना है, उसने उसमें बैठना है, चाहे पूरा गोडे गोडे पानी हो, उसने गाड़ी पिजारों पे या मर्सिडीज पे या किसी पे बैठना है, उसने गरीबों के ऊपर पानी की छींटें उड़ाते हुए निकल जाना है। उसने ये नहीं देखना गरीबों पे पड़ रही है या अमीर पे पड़ रही है। इस वक्त जो मदीने की रियासत में, जिसको इमरान साहब कहते हैं मदीने की रियासत, उसने तो आप बना यार 4 साल में उसने मदीने की रियासत क्या बनाया? मुल्क को आप देख लो कहाँ पे ले जाके फेंक दिया। यार देखें, मेरे लिहाज से मुल्क बड़े सीधे तरफ जा रहा था, वो कोई किसी सीधे तरफ नहीं जा रहा था। अभी जो 80% लोग कैसे फिर इसकी तरफ बताओ ना, बताएं आप। वो तो ये जिस तरह वो कहता था ना, सुने, जिस तरह वो कहता था कि जी सुने मेरी, जैसे वो से और भी हैं, वो कहते हैं हम फारग करा दिया, हमने छोड़ दिया ये PMLN जरदारी हुई, ये जो जितने थे चोर, वो इसकी तरफ क्यों आ गए हैं? मुझे ये बताएं यार। यहाँ पे आपको गरीब को रोटी मिल रही है, कैसे रोटी मिल रही है, डांस करने को मिल रहा है, ना और क्या मिल रहा है? 150 का जब पेट्रोल 170। यार देखो पेट्रोल जो महंगा हो रहा है ना, देखिए पेट्रोल महंगा हो रहा है, आप वो वक्त नहीं याद करते जब 2 रुपए की रोटी थी? सब कुछ वो नहीं याद करते थे कि वो 2 रुपए की रोटी पे 2 रुपए का सालन या 5 रुपए का रखे। उसने आर्टिफिशियल डॉलर को रोका नहीं हुआ यार, उसने जैसे भी रोका था, उसने लोगों को, आवाम को सुकून दे रहा था। नहीं, मैं आपको सुकून दे रहा था ना, पहले की बात बता रहा हूँ। उसने आर्टिफिशियल डॉलर को नहीं रोका हुआ था इमरान खान ने, उसने पेट्रोल वो सस्ता दे रहा था। क्या सस्ता दे रहा था? 150 का सस्ता ही था। तो जब मैं भी कर्जा लेके, मैं आज आपसे लूंगा कर्जा, कल किसी से पूरी मार्केट से कर्जा लेके इकट्ठा करता रहूंगा, और जिस वक्त आप सदर बनेंगे मैं साइड पे हो जाऊंगा, तो वो तो सारा आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा वो कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये आपने अभी सवाल किए इनसे कि सियासत से हट के, हाँ, वो गरीब आदमी जो है वो मर गया हुआ है। हाँ, और अभी आज ही कौमी असम्बली में सायरा बानो मुस्लिम लीग फंक्शन की थी, उन्होंने कहा कि ये जो बैठे हैं ना हुक्मरान इस टाइम मौजूदा, कहते हैं गरीब आदमी पैदा क्यों होता है? आप पूछे इनसे, मैंने जो सवाल पूछे वो बार मदीने की रियासत, तो मदीने की रियासत तो यार ऐसे ही है ना। नहीं, इस टाइम आप एक न्यूट्रल हो गए। देखिए आप भी 30-35-40 हज़ार रुपये सैलरी कमा रहे हैं, मैं भी 30 हज़ार कमा रहा हूँ, लेकिन गुजारा कैसे करें? ये है गुजारा तो देखें जी, गुजारा तो ऐसे ही होगा कि सारे सियासतदानों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए। ठीक है, सारे सियासतदान को साइड पे रखें, एक लीडर आए ऐसा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पीपल पार्टी का हो, नून लीग का हो, चाहे वो कोई भी एक अच्छा लीडर आए, वो ये कानून पास करे कि सिर्फ कर्जा उतारा जाएगा, ना कोई गाड़ी इस्तेमाल करेगा, ना कोई पेट्रोल इस्तेमाल करेगा, ना कोई कुछ करेगा। उस वक्त हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो कहता है जी कर्जा वो ले गया, उसने इतना चढ़ा दिया। लेकिन फिर बात वही आ जाती है सियासत की कि जितने हालात PTI ने ख़राब किए हैं ना, इतने हालात कभी ख़राब नहीं थे। लोग घरों में पहचान बैठे हुए हैं। नहीं देखिए जी, उसने तो एक, आप PT का नाम ले रहे हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया की तरफ से आवाम को बोलने का हक दिया है। क्या ये दिया कि आप टीवी पे बैठ के लोगों की माएँ बहनों की गालियां दें, एक दूसरे को चोर डाकू कहें? अब देखें, ये मदीने की रियासत है। आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है, वो आपकी चाबी उतार लेता है, आप कहते हैं जनाब आपकी मेहर हो, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन नहीं सुनता। अब तो वो कहता है वो क्यों नहीं क्यों लगाया है? वो इसलिए चलान करिए। वो उसका वजह ये क्या है कि इस हुकूमत ने ऐसा कर दिया, वो कहते हैं जी उन्होंने लगा दी है जी कमीशन, कि एक चलान के पीछे 20 रुपए मिलने हैं।
ठीक है। आप एक इंसाफ आ रहे हैं ना कि वो चलान, वो शऊर पैदा कर दिया, शऊर ये पैदा कर दिया कि आप लोगों को पता है कि रिश्वत के बगैर हमारा काम ही नहीं होना। वही ना, अब देखिए आप जो भी कह रहे हैं, इस टाइम मुल्की हालात तबाह है, ठीक है। अब ये मौजूदा वजीर आजम ने 165 गाड़ियों का भी जिक्र किया कि मशीरों को, वजीरों को 165 नई गाड़ी मंगवा रहा है। तो किधर गई जो पीटीआई ने कितनी हजारों गाड़ियां खरीदी थी, वो वही इनको दे दे। वो दे देना, वो दे देना, वो तो अपनी सारी तो पीटीआई अपने साथ ले गई। नहीं, वापस दे दिए उन्होंने। किधर है वापस दिए, किधर है? वही गाड़ियां इनको दें। घर भी खाली हो गए हैं, जिन्होंने सिफे ताले तोड़ के उन्होंने खाली करवाए हैं, घर भी खाली हो गए। तो ये है कि इस टाइम जो हालात है ना, बस ये आपने एक बात अच्छी की है कि यहाँ पे कोई अल्लाह का फरिश्ता नाजिल हो जो ये तमाम सियासतदानों को सीधी राह पे लेके जाए या इनको दफन कर दे, पर यही हाल है और हाल कोई नहीं है। अच्छा, एक सवाल, अवाम को बाहर निकलना चाहिए कि नहीं? अवाम को बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा। उसका हल क्या है कि सुकून से इंतजार करे कि कब हालात बेहतर होते हैं। नहीं, इसके अलावा इनका क्या है, इन्होंने जेलों लोगों को अंदर, गरीबों को अंदर करवा देना है और खुद घरों में बैठे रहना है। और तो गरीब आदमी तो इसीलिए, गरीब आदमी के पीछे मुझे बताए ना कोई आएगा? नहीं, गरीब के नहीं, मुल्क में अगर खाना जंगी शुरू हो जाए, खाना जंगी कैसे शुरू हो जाएगी? जो हालात हैं, हालात तो इन्होंने यही आपस में बना रहे हैं ना, आपस में बना रहे हैं ना। अगर नून लीग वालों को अंदर डाल सकते हैं तो ये खुद भी अंदर चले जाए ना। इन्होंने जरूरी गरीबों को अंदर करना है? नहीं, ये तो ये पकड़ रहे हैं, उसके बाद वो जमानतों में बाहर आ जाती हैं, पैसे दे के बाहर आते हैं, वैसे तो नहीं आते। फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया, उसको 5-6 दिन बाद स्वाति को गिरफ्तार किया, वो भी बाहर आगे जमात होगी। हाँ, तो गरीब के पीछे जाएंगे आप? अब देखिए, नहीं, मुझे बताए ना, गरीब जो आप कह रहे हैं कि जेल भरो तरीक बनाए, आप जाओगे छुड़ाने के लिए? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम चलोगे मेरे पीछे, आओगे छुड़ाने मुझे? जब इनको गिरफ्तार किया, कैसे आओगे? जब किसी का जाता है सारे जाते हैं। कोई नहीं जाता। जेलें कितनी को पढ़ लेंगे आप? कोई नहीं जाता सर जी। पागल ही होगा जो अपने आप को खराब करेगा जाके। खराब तो हो ही रहा है, सब कुछ तो खराब कर दिया। तो बस वे इंतजार करें, हमने थोड़ी खराब किया है, आपके लीडर कर गए ऐसा। बस इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। ये देखें, अब हम भी है, एक हमारा मुल्क है, एटमी पावर है, और आप देखें वो तुर्की में ज़लज़ला आया है, आप सिर्फ उनके सदर देखें क्या क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी अगर 1 साल आप किराए पे देंगे, उसका भी रेंट हम देंगे, गवर्नमेंट देगी, और 1 साल बाद आपको वैसे ही मकान आगे हम डोनेट करेंगे। देखिए ये भी तो यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए ना, यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए। 1 to 1 हर आदमी पैसा कमाता है, आउट ऑफ कंट्री लेके निकल जाते हैं। भाई यहाँ पर तो ये हाल है। चलिए आखिरी पैगाम आप, फिर हम खत्म करते हैं। आखिरी पैगाम क्या होगा अवाम के लिए? अवाम के लिए घर पे सुकून से बैठें। अच्छा, इन लोगों के पीछे लग के कोई आगे ना आए, जो जिन्होंने किया इनके आगे आएगा। जो अल्लाह ताला ने भी ये कहा ना कि इसी दुनिया के अंदर ही हिसाब होगा। लोग कहते हैं मरने के बाद होगा, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही जवाब देना है। और इनके पीछे बिल्कुल मत लगे, इन आप लोगों के पीछे ये आपको छुड़ाने नहीं आने लगे। डंडे आपने खाने, इन्होंने तो एसी वाली गाड़ी में, एसी वाले घर में बैठना है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। सुकून से आप जो 10 रुपये कमा रहे हैं, आप उसमें ही अपने बच्चों का पेट पालें। इसके अलावा आपका कोई हल नहीं है। और नेक्स्ट जो वोट दें तो अच्छे लोगों को दें। ये आपका आखिरी पैगाम है? मेरा आखिरी पैगाम। ये थी इनका पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैंने कहा इनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।